आवर चैनल अल क्लासेस। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बेसिकली होती है जैसे हमारे पास कोई एक्स है, एफ एक्स है और उसकी वैल्यू एक वाई है, मतलब एक्स की हर वैल्यू वाई को एग्जिस्ट कर रही है तो वो कंटिन्यूअस होता है। आइए और डेप्थ में समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास 6 फिगर्स हैं, तो इसमें हमारा सबसे पहला फिगर ये है, कोई भी मतलब लाइन ड्रॉ करते वक्त हमारा पेन या पेंसिल बगैर उठे जब ड्रॉ करते हैं वो कंटिन्यूअस होता है। मतलब जब भी हम कोई लाइन ड्रा करें, जब उसे ड्रॉ करें तब वो बगैर पेन या पेंसिल उठे जब वो लाइन ड्रॉ हो जाए तो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। कंटिन्यूअस पे होता है कि उसमें 3 पॉइंट्स हम लोग को 3 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे रहता है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये ए की यहाँ पर एक कुछ वैल्यू होगी वाई की, ए पर कुछ वैल्यू होगी वाई की, और उसके हल्का सा पीछे आने पर एक ए माइनस होता है और एक हल्का सा आगे आने पर एक ए प्लस मिलता है। ये हमारी 3 वैल्यूज होती हैं। तीनों वैल्यूज अगर सेम आ गई, इक्वल आ गई, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। आइए दूसरे फिगर में देखते हैं। जैसे हमारे पास एक और फिगर ये, इसमें भी कोई पॉइंट है, ये ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, इसके हल्का से पीछे आने पर ये ए माइनस, और हल्का सा राइट में आने पर ए प्लस। ये 3 पॉइंट्स होते हैं। ये 3 पॉइंट्स हम लोग को फाइंड करने पड़ते हैं। ये तीनों पॉइंट की वैल्यूज अगर सेम आ रही हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। आइए इस पे ये फिगर एक और है यहाँ पर। अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूअस देखना है तो इस पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे देखेंगे हल्का सा लेफ्ट राइट में आने पर ये पॉइंट मिलता है, हल्का सा लेफ्ट आने पर ये पॉइंट मिल रहा है हमें। इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, यानी हमारा पेन यहाँ से उठा है, यहाँ से चल के यहाँ पे उठ के यहाँ पे से चला है, मतलब इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ की पॉइंट ये देखिए, यहाँ का पॉइंट कुछ अलग होगा वाई की वैल्यू, और यहाँ की वैल्यू ये y1 अलग होगी, यहाँ की वैल्यू y2 अलग होगी। हमने कहा है y की वैल्यू सेम आनी चाहिए तीनों पॉइंट पे। इस पे तीनों पॉइंट पे सेम आ नहीं रही है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस है। यानी हमें अभी तक ये कंटिन्यूअस मिला, ये कंटिन्यूअस मिला, ये डिसकंटिन्यूअस मिला। ये दोनों फिगर देखेंगे तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंट ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट पे चेक करने के लिए कहा है। इस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे, मतलब कि ए की वैल्यू जब चेक करेंगे तो इस पे हल्का सा राइट आने पर ये पॉइंट मिलेगा, हल्का सा लेफ्ट आने पर ये पॉइंट मिलेगा। अब इसकी भी हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो यहाँ की वैल्यूज़ अलग होगी, यानी यहाँ की वैल्यू हो जाएगी आपकी y1 और इन दोनों की वैल्यूज़ एक अलग आएगी, यानी यहाँ पर आएगी y कोई, तो इन तीनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, यानी कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसमें भी देखेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं। यहाँ पर हमारा पेन चला, और फिर यहाँ पे उठा, फिर यहाँ पे चला, यानी कि ये भी एक तरह से डिसकंटिन्यूअस है। इस वाले फिगर में देखेंगे, कहेंगे हमें भाई इस वाले पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये फाइंड करिए। तो उस पर इस पॉइंट के हल्के से लेफ्ट आने पे ये पॉइंट मिलेगा, और हल्के से राइट आने पे ये पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट तो इनफाइनाइट पे रहेगा, और ये पॉइंट हमारे जो दो पॉइंट मिलेंगे वो फाइनाइट पे रहेंगे, तो इनकी भी वैल्यू अलग अलग आएगी। ये भी हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि ये चारों फंक्शन हमारे डिसकंटिन्यूअस है, ये दोनों कंटिन्यूअस है। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा है लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए माइनस। ए माइनस हमने लिखा, यानी कि पॉइंट के हल्का सा लेफ्ट पे वो ए माइनस है, और लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस, यानी कि हल्के से राइट साइड में है, राइट साइड में है, यानी कि देखिए यहाँ पर एक राइट साइड में था ए प्लस था, लेफ्ट साइड में ए माइनस, तो ये ए प्लस है, और ये हमारा फंक्शन ए जो हम जिस पॉइंट पर हम लोग देखते थे। ये तीनों और वो फाइनाइट होने चाहिए, ये चार बातें होनी चाहिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हम जो लेफ्ट साइड में जब रहता है तो उसे हम LHL कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और जो राइट साइड में रहता है प्लस में रहता है उसे RHL कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। और ये दोनों FA यानी कि उस पॉइंट के इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।
नहीं तो हमारे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। और कुछ बातें ये होती हैं कि मतलब हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, मतलब पहले से ही हमें पता होता है गिवन फंक्शन होते हैं कि वो कॉन्टीन्यूअस ही होंगे। जैसे हमारा कांस्टेंट हो गया 1 2 3 ABCD, ये हमारा एक तरह से ये हमारा पहले से ही कॉन्टीन्यूअस होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में भी साइन कॉस टेन थीटा ये सब जो आते हैं आपके, ये भी आपके कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल हो गए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जो जैसे फंक्शन हो गए एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर, जो ये सब आते हैं, ये सारे फंक्शन भी हमारे पॉलिनोमियल है। ये सब 1 डिग्री 2 डिग्री जो आते हैं, ये सब भी हमारे कॉन्टीन्यूअस होते हैं। और लॉगरिथम में लॉग वाले जो फंक्शन आते हैं वो सारे भी कॉन्टीन्यूअस होते हैं। उसके बाद एक्चुअली हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उस पर हमारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सो दैट f(x) इक्वल टू एक्स के पावर 3 इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। मतलब एट x इक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, मतलब उसे हमें शो करना है। तो हमने कहा था 3 पॉइंट हम निकालते हैं किसी फंक्शन को चेक करने के लिए कॉन्टीन्यूअस है या नहीं, उसके लिए हम 3 पॉइंट निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट f(x) यानी उसी पॉइंट पे निकालेंगे x इक्वल टू 2 पे, तो लिमिट f(x) x टेंस टू 2 उस पर निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 x f(x) क्या है हमारा यहाँ पर x क्यू यहाँ पर हमने लिख लिया, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर x टेंस टू 2, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा यानी कि 8। f(x) हमारा 8 निकल गया। उसके बाद हमारा देखेंगे कि उसके बाद हमारा LHL है, LHL निकालना है और RHL निकालना है। LHL के लिए हमने क्या कहा था, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यानी कि उसका वो 2 माइनस में होगी। LHL निकालने के लिए 2 माइनस में होगी, और फिर RHL के लिए 2 प्लस में होगी। इसमें ये होता है कि मतलब छोटे पॉइंट, मतलब LHL हमारे जो पॉइंट से हल्का सा लेफ्ट में, यानी कि बहुत कम माइनस करते हैं, यानी कि जो माइनस करते हैं मतलब एक तरह से हमारा जीरो में हम लोग हल्का सा इतना कम मतलब मूव करते हैं उस पॉइंट से कि वो जीरो के बराबर होती है। यानी कि हम जो 2 माइनस करेंगे वो उसमें माइनस कर देंगे h से। यहाँ पर हमने देखो किया है 2 माइनस h, यानी कि हमारा जो x होगा, जो हमारा एक पॉइंट होगा एट द पॉइंट हमारा है 2, तो 2 से वो माइनस करेंगे h की वैल्यू इतनी कम रहेगी, वो 0 रहेगी। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है कि लिमिट h टेंस टू 0, मतलब h की वैल्यू बहुत कम है, 2 माइनस h, यानी कि 2 में इतना मतलब माइनस किया गया है कि मतलब एकदम 0 के बराबर माइनस किया गया है h, यानी 2 माइनस h। ये x की वैल्यू पर हम लोग उसको रखेंगे, तो x की वैल्यू पर जब रखेंगे 2 माइनस h, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h का क्यूब, यानी कि x क्यूब था, x की जगह पे हम लोग जब 2 माइनस h रखेंगे तो 2 माइनस h का होल क्यूब हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है a माइनस b का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और फिर a माइनस b, ये होता है फार्मूला। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। लिमिट h टेंस टू 0 2 के पावर 3 माइनस h की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 इंटू h और फिर इंटू 2 माइनस h, ये हो गया हमारा फार्मूला। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया, h क्यू 3 इंटू 2 6h इंटू 2 यानी 12h माइनस 3 इंटू 2 6h माइनस h, यानी हो गया माइनस माइनस का प्लस हो गया 6h का स्क्वायर। और इसमें जब हम h की वैल्यू जो 0 11 से हमने जैसे लिमिट लगाया था, लिमिट जब लगाते हैं तो सबकी वैल्यूज़ रख देते हैं इसमें, तो यहाँ पर जब वैल्यूज़ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास 8। यहाँ पर 8 आ गया। RHL में भी ऐसे ही होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस हमारा यानी हल्का सा राइट साइड में, और फिक्स की वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0, यानी कि h की वैल्यू बहुत कम, 2 में कितना ऐड करेंगे h की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 2 प्लस h का होल क्यूब बन गया, यानी a प्लस b का होल क्यूब, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b हो गया। यहाँ पर यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर उसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 8 प्लस h का क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर। यहाँ पर भी h की वैल्यू रखेंगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी 8 आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं f(x) यानी हमारा जो पॉइंट था LHL और RHL, यानी कि LHL RHL और हमारा जो पॉइंट था वो तीनों हमारा सेम आया, यानी कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। यानी हम लास्ट में लिख देंगे हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस
एट द पॉइंट ऑफ एक्स, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम 4 क्वेश्चन बताएंगे, इसमें आपके सारे क्वेश्चन जो मतलब सारे जो आपके डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग फंक्शन। ये हमारा फंक्शन दिया रहेगा, इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कौन से पॉइंट में हमें निकालना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, देखेंगे। यहाँ पर एफ एक्स ये फंक्शन दिया है, ये 3 हमारे पास फंक्शन है और इसमें 3 हमारे डिफरेंट यहाँ पर कंडीशन लगे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि x इज इक्वल टू एंड लेस देन -3 और -3 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन -3 और x इज लेस देन -3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए -3 पे एक पॉइंट हमारा निकालना है और x 3 पे पॉइंट निकालना है हमें, यानी कि -3 पे भी निकालना है और 3 पे निकालना है। चलिए हम पहले x इक्वल टू 3 पे निकालते हैं। x इक्वल टू 3 पे निकालेंगे यानी एफ एक्स इक्वल टू पहले हम पहले उस पॉइंट पे निकालेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 और एफ एक्स, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स, यानी हमारा देखिए अब 3 x इक्वल टू 3 आना चाहिए, यानी 3। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस फंक्शन में आएंगे x इक्वल टू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर x इक्वल टू -3 है, x लेस देन -3 है, यहाँ पर x ग्रेटर देन -3 है, x लेस देन 3 है और यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 है और इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू 3। तो ये वाला फंक्शन हम यहाँ पर लेकर एफ एक्स की जगह पे हम रख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6x + 2 और यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर अंदर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 3 + 2, ये हो जाएगा 20, यानी लिमिट लगाने के बाद हमारा ये 20 आएगा एफ एक्स की वैल्यू। उसके बाद LHL हम जब देखेंगे तो लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू -3 माइनस है ये, ठीक है। तो जब 3 माइनस यानी हल्का सा लेफ्ट साइड यानी LHL निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा हल्का सा लेफ्ट साइड यानी माइनस में आएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस में लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस। तो यहाँ पर देखिए 3 से कम हमें जब निकालना है यानी x की वैल्यू 3 से कम हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे x की वैल्यू 3 से कम कहाँ है, तो यहाँ पर x लेस देन -3 हमें क्या निकालना है 3 माइनस, यानी हमें 3 निकालना है, यानी 3 से छोटा सा कम। 3 माइनस मतलब हो गया छोटा सा कम, मतलब थोड़ा सा कम। तो थोड़ा सा कम यहाँ पर 3 लेस देन -3 हमें -3 नहीं निकालना है, 3 निकालना है। x ग्रेटर देन 3 है, x लेस देन 3, यहाँ पर देखिए x लेस देन 3 है, तो ये वाला फंक्शन हम उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -2x, यानी एफ एक्स की यहाँ पे हो गया -2x। अब यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे तो ये जाएगा -2 × 3, यानी हो गया 3 × 2 = 6, ये हो गया। RHL निकालेंगे तो लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू +3 यानी कि 3 से हल्का से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखेंगे हल्का से ज़्यादा कहाँ पर है, x की वैल्यू हल्की से ज़्यादा 3 पे कौन सी है, x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन इक्वल टू -3 है, x इज ग्रेटर देन -3, x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हल्की से ज़्यादा यहाँ पर है, x इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6x + 2। तो यहाँ पर लिमिट जब लगाएंगे तो ये 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा ये LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 3, हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे x इक्वल टू -3 पे। तो एट x इक्वल टू -3 इस पे चेक करेंगे तो एफ एक्स सबसे पहले उस पॉइंट को निकालेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पे हम चेक कर रहे हैं, तो -3 पे निकालेंगे एफ एक्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि -3 है कहाँ, देखिए -3 x इज इक्वल टू -3 यहाँ पर फर्स्ट वाले में मिल गया, मॉड x + 3 है, मॉड x + 3। तो यहाँ पर हम एफ एक्स की जगह में मॉड x + 3 हमने लिख दिया। उसके बाद मॉड x है, तो यहाँ पर लिमिट जब लगाएंगे तो मॉड में -3 है, मॉड से बाहर आता तो प्लस हो जाता है, यानी 3 + 3 6 आ गया। उसके बाद हो गया LHL जब निकालेंगे तो लिमिट -3 निकालना है, लेकिन -3 माइनस में यानी कि हल्का सा लेफ्ट साइड में, इसका मतलब हो गया कि -3 पे हमें निकालना है और लेफ्ट साइड में यानी इसलिए माइनस हो गया IFX पे। तो देखिए हल्का सा कौन सा मतलब कम सा है इसमें, देखते हैं
हल्का सा कम कौन सा है, x इज लेस देन -3, यानी x इज लेस देन -3 है हमारा कम है 3 -3 से, तो ये वाला फंक्शन हम निकालेंगे। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये जाएगा x प्लस 3 मॉड x है, उसके बाद यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, लेकिन मॉड से बाहर आएगा तो +3 आएगा, 3 यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद RHL निकालेंगे, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, यानी कि उससे हल्का सा राइट साइड में, यानी कि ज़्यादा, तब जब ज़्यादा रहेगा x की वैल्यू -3 से ज़्यादा है, तो -3 से ज़्यादा कहाँ पर है, x इज इक्वल टू लेस देन -3 है, x इज ग्रेटर देन -3, यानी x से ज़्यादा वैल्यू -3 की ये है, तो ये वाला फंक्शन हम उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा f(x) यहाँ पे -2x, यहाँ पर भी लिमिट लगा देंगे, -3 हो जाएगा x की जगह पे, यानी -2 इंटू -3, 3 2 6 प्लस पॉजिटिव में आ गया। यहाँ पर देखिए LHL RHL आउट एट द पॉइंट, तीनों हमारा सेम है, यानी कि हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू -3। उसके बाद हमारे दो क्वेश्चन और हैं, एक k के फॉर्म में k की वैल्यू निकालनी है, ये भी हम थोड़ा ध्यान से समझना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब हमें पहले से बता दिया कि x इक्वल टू 0 पे ही हमारा कंटिन्यूअस है, यानी गिवन में हमें पहले से बता दिया गया है कि f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि LHL RHL और f(x) हमारा तीनों सेम है। तो यहाँ पर हम देखिए f(x) निकालते हैं एट द x इक्वल टू 0 पे, तो हमारा f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हम पहले चेक करेंगे, तो x टेंड्स टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे कौन सा हमारा वैल्यू है k, यानी कि f(x) की वैल्यू k आ गई, फर्स्ट ये निकल गया। अब LHL जब निकालेंगे तो यहाँ से देखिए RHL से समझ लेते हैं, थोड़ा ये एक्सटेंड में बताया हमने, तो RHL देख लीजिए कैसे, RHL यानी लिमिट x टेंड्स टू o मतलब 0 प्लस RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि हल्का सा राइट साइड में, यानी 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा और कम ये है, ज़्यादा ये है, कम भी यही है, तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस एक कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन आएगा। हमें अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में देखना पड़ेगा, cos 4x, तो यहाँ पर देखिए आपको cos 2x का फॉर्मूला मालूम ही होगा, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। अगर हम देख लें तो यहाँ पर 2 इंटू 2x कर सकते हैं, यहाँ पर cos 2 इंटू 2x, ये हो जाएगा 4x वापस से आ जाएगा, तो ये यहाँ पर हमने लिख लिया cos 2 इंटू 2x, तो cos 2x, ये 2x को हम लोग x कर देते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर x था वहाँ पर 2x हम यहाँ पर कर देंगे, अप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर x था, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर 2x कर दिया हमने, यानी cos 2 इंटू 2x का फार्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, यानी cos 4x का फार्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे cos 4x का फार्मूला, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 4x के यहाँ पे ब्रैकेट में करेंगे। ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, ब्रैकेट की वजह से क्वेश्चन जो फंसते हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाते हैं, तो ब्रैकेट मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो माइनस ब्रैकेट्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ से जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल, प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर। यहाँ पर हम साइन 2x अपॉन 2x, यानी कि 2x, यहाँ पर 2x जब करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया, तो ये स्क्वायर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो 4x स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर 2x हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम ही होगा साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है लिमिट में, लिमिट अगर है तो ये आपका 1 होता है, मतलब साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, कॉस थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, टेन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, ये आप थोड़ा नोट्स कर लेना साइड में कहीं। तो यहाँ पर साइन थीटा अपॉन थीटा ये 1 हो गया, तो यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर RHL 1 निकल गया। सेम टू सेम LHL में होगा, यानी कि लिमिट में माइनस होगा, x टेंड्स टू o माइनस 0 माइनस, तो यहाँ पर जब 0 माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर भी सेम आएगा, मतलब 0 x से कम, तो यही चीज़ सेम आएगी, वापस से सब सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, 1 ही आएगा। यानी कि
हमारे पास पहले से गिवन था एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, यानी के इक्वल टू 1, यानी कि तब वैल्यू इक्वल है, यानी के की वैल्यू 1 आ गई। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद हमारा लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेंगे तो आपका सारे डाउट सबकी और क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ फंक्शन, मतलब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास फंक्शन दिया है तो हमें देखना है इस पर किस पे चेक करना है। यहाँ पर लिखा भी है इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, यानी ये पहले से बता दिया है कि हमारे पास ये गिवन में है एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, यानी पहले से कहा कि कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 1 पे। तो यानी एक्स इक्वल टू 1 पे हम निकालेंगे क्या, 3 पॉइंट्स निकालते हैं, एफ एक्स एल एच एल आर एच एल। तो एफ एक्स पे निकालेंगे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1, एक्स टेंस टू 1 यानी एक्स इक्वल टू 1 पे हम जब चेक करेंगे तो हमारा 11 है, यानी एफ एक्स इक्वल टू 11, ये हमारा 0.1 निकल गया। उसके बाद एल एच एल देखते हैं, एल एच एल में होता है लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 माइनस, यानी कि हल्का सा लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, यानी 1 माइनस हल्का सा कम, एक्स लेस देन 1, ये वैल्यू रखेंगे तो ये एफ एक्स एफ ए एक्स माइनस 2 भी होगा। तो यहाँ पर लिमिट जब लगा देंगे तो ये एफ 5 ए माइनस 2 बी, ये हमारा एल एच एल निकल गया। उसी तरह से आर एच एल निकाल लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, यानी एफ एक्स 1 प्लस, यानी कि हल्का सा राइट साइड में ज़्यादा, यानी कि 1 प्लस में हो जाएगा। तो लिमिट जहाँ 1 प्लस कहाँ है, यानी कि 1 से ज़्यादा, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पर हमें मिल गया एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फंक्शन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर 3ax प्लस बी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद लिमिट लगा देंगे तो 3a प्लस बी आएगा। तो हमारे पास पहले से हमें बताया गया है कि एल एच एल इजक्वल टू आर एच एल इजक्वल टू एफ एक्स, तो हमारे पास ये हो जाएगा एल एच एल की वैल्यू, आर एच एल की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू, ये तीनों इक्वल है। तो हम पहले इस वैल्यू को इसके इक्वल कर देंगे, एल एच एल को एफ एक्स के, फिर आर एच एल को एफ एक्स के, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगे। इसको 2 इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो ये a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 6 ये आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, और आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू क्लास।